मेरा नाम है खुशी सिंह और मैं आज आपकी इसका सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ वैदिक काल का। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या कह रहा है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, 2 से 7 मंडल तक को क्या कहा जाता है, वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया या वशीकरण की बात की गई थी, किसमें की गई थी, अथर्ववेद में जादुई माया या वशीकरण की बात कही गई थी। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए, कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। नेक्स्ट क्या है, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है, कौन सा है, यजुर्वेद क्या है, गद्य के रूप में रचित है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, ये अथर्ववेद में हमारा इसका उल्लेख मिलता है। 67 का 68 देखते हैं। 68 क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है, ऋग्वैदिक प्राचीनतम संस्था है विदथ, कौन सी है, विदथ है। नेक्स्ट क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है हमारा शतपथ ब्राह्मण। गोत्र आइए, गोत्र व्यवस्था विचलन अथर्ववेद में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है, अनुलोम विवाह का अर्थ होता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह किसे माना जाता है, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट, वैदिक युग कहा जाता था, किसे कहा जाता था, जौ को। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, ही हमारा चावल के लिए प्रयुक्त है। अर्थव का अर्थ क्या है, जादू। अर्थवेद में आपने पढ़ाई होगा जादू टोना, तो क्या हो जाएगा, अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, शिक्षा क्या है, हमारी शिक्षा है ध्वनि शास्त्र है। कल्प सूत्र क्या है, कर्म कांड है। निरुक्त क्या है, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और भाषा शास्त्र है। छंद क्या है, छंद शास्त्र है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है हमारे पाणिनि। निम्न में से कौन सी प्राचीनतम है, मनुस्मृति क्या है, प्राचीनतम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 79 क्या कह रहा है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है हमारा मृतस पुराण। वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है, सरस्वती मानी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है कुल और कुटुंब। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 50 सूक्तों की रचना की गई है, क्या नाम है, इंद्र की गई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है किस वेद में सभा को नरिष्ठ और सामूहिक वाद विवाद को अनुलग्नीय कहा गया है, किसमें कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। किसमें कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। किस रचना में नारी को सुरा
पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। किसमें किया गया है? मृत्याणी संहिता को किया गया है। ये सब एग्ज़ाम में नहीं आए, आप देख सकते हैं, बट फिर भी एक बार पढ़ना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्या है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? किसको हुआ? प्रजापति को। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक सेकेंड, इसको पूरी स्क्रीन में आ जाए। नेक्स्ट क्या है? सुई यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या है? राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या है? सौर प्रदर्शन प्रजा में मनोरंजनात्मक किया जाने वाला यज्ञ। और अनिष्ट यज्ञ क्या है? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 88। 88 क्या है? हाँ, परुसाणी। मैंने क्या बताया था? रा से रावी, और रा से क्या करिए? ये रावी। परुसाणी। सतलज। सतलज क्या है? सतुद्री को कहते हैं। ये सा से स्टार्ट हो रहा, लेकिन ये वाला। और क्या हो जाएगा? स्किनी। क्या है? किसका आधुनिक नाम है? एक नाम है, जैसे आकस्मिक और चौकाना, तो इन दोनों को ऐसी चीज़ें रिलेट कर लीजिए। विपाशा। वा से क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से एक बार करवा देती हूँ। परुसणी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। सतलज का पुराना नाम क्या है? सतुद्री है। चिनाब का क्या है? आसिकनी है। का क्या नाम है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? क्या कहते हैं? 16 संस्कार, मतलब उसमें 16 गुण हैं, तो इस बार से क्या कर लीजिए? 16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब है समान वर्ण या जाति के साथ विवाह को क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह कहते हैं। देव विवाह। देव विवाह क्या है? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आश्रय विवाह क्या है? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह क्या कहलाता है? आश्रय विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह क्या है? बिना दहेज का विवाह क्या कहलाता है? प्रजापत्य विवाह। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा कह रहा है गंधर्व विवाह। गंधर्व क्या हो जाएगा? प्रेम विवाह को कहा जाता है। असुर विवाह। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह क्या कहलाता है? असुर विवाह। राक्षस विवाह। पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह क्या कहलाता है? राक्षस विवाह कहलाता है। पिशाच विवाह क्या कहलाता है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता है? पिशाच विवाह कहलाता है। हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्या है? 3 ऋण में शामिल नहीं। ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। गुरुवड़ी संस्कृति है। और उत्तर वैदिक काल से नेक्स्ट क्या कह रहा है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित मत्र भांड संस्कृति है। क्या है? चित्रित धूसर मात्र भांड संस्कृति है। तो मैंने इसे कैसे याद किया? ओ पहले हमारा पहले आता है और पी बाद में आता है। तो ओ क्या है? सबसे पहला क्या था? ऋग्वैदिक काल था किसे, और फिर दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक काल था। तो पी इससे रिलेट करके मैंने याद कर लिया है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मात्र भ्रंड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनों से प्रकाश में आया है? किस में आया है? भवनापुर में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? 96 हमारा हो जाएगा। ऋग्वेद में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऋग्वेद में अघन मतलब वध योग नहीं है। वध योग क्या नहीं है, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, गाय के लिए किया गया, मतलब गाय का वध नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कोषाध्यक्ष है। भागदूत क्या है, कर संग्रह करता है। छता छतरी क्या है, छता छतरी छता छतरी क्या हो जाएगा, छता छतरी हो जाएगा प्रसाद का राक्षस है। और अक्षवाप क्या है, पासे के खेल में राजा का सहायक। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट है ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया। किसको कहा गया, ऋतस्य गोप। वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है, कौन को जल या समुद्र का देवता। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है 3 क्रमों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, विष्णु को क्या कहा गया है, 3 क्रमों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, विष्णु को। नेक्स्ट क्या है, ये भी मैचिंग फिर से आ गई है। इसमें क्या कहेंगे, फूसन। फूसन हमारा है विवाह का देवता। रुद्र क्या है, रुद्र पशुओं के देवता हैं। धौ क्या है, जगत का पिता कहा जाता है। अदिति किसको कहा जाता है, देवों की महान माता। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनु स्मृति स्मृति किससे संबंधित है, समवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, अवेस्ता ईरान से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे लौह के उपयोग से परिचित थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में किया गया, किसका किया गया, कुभा और क्रमु का किया गया है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, नेक्स्ट है धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक विचार को चित्रित करते और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। फर्स्ट है धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा क्या है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तथ्यों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो हमारा क्या जाएगा, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्या है, आर्यों के होम सिद्धांत पक्ष किसने लिया था, वीजी तिलक ने। नेक्स्ट है कुंभा। कुंभा का आधुनिक नाम क्या है, काबुल। परुष्णी मैंने बताया था किसका नाम है, रावी का। और सदानीरा किसका है, गंगा का। सतुद्री किसका है, सतलज का है। तो हमारा ये ऑप्शन होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऋग्वेद में सूक्त हैं कितने, 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या है, प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है, किसे महर्षि कर्णाद को कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे, ऋषि गौतम रहुगढ़। चलिए आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ।
सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चले रखते हैं मुझे करने के लिए, और मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूँ, तो मैं टेलीग्राम पे इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपद काल 600 से 325 ईसा पूर्व।